तो जो महिपाल टांडा जी का एक बयान, दो बयान है उनके काफ़ी चर्चित हो रहे हैं कि एक तो ये जो धरना है वो कांग्रेस का है। अच्छा जी। और एक ये हो रहा है कि बच्चों ने वीसी को हटाने की डिमांड बाद में बताई है, बाकी जो पहले डिमांड्स बताई वो हमने कर ली। अच्छा जी। मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं। तो और वो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे पढ़ने में तो गलती नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि हम कल एक सामाजिक गुहार लगा रहे हैं हम समाज से कि आओ हमें मजबूत बनाने का काम करो और जो हमारी मांग है अंधे पैरे प्रशासन तक पहुंचाने का काम करो ताकि हमें न्याय मिल जाए और हम अपने जो पढ़ाई है और अपना जो रिसर्च का काम हम कर रहे हैं उसमें हम अपना योगदान दे सके और उसको हम इंश्योर कर सकें। आपकी बातें सही सुनी गई थी? बातें सुनी गई थी, बातें कम, उनका जो रवैया था ना, हमें ऐसा लग रहा था कि वो जो डिसीजन है ना वो जेब में लेके आए हैं। हम बातें बता रहे हैं, बोला बेटा पता है, आप मुद्दे की बात पे आओ, मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात क्या थी? धरना उठा लो, मांगे मान लेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, तुम समझदार बच्चे हो भाई, टाइम लगेगा, समझदार हो तो हम धरना उठाने की इतनी जल्दी क्यों है? इतने बेवकूफ़ तो है नहीं हम, इसलिए सहमति नहीं बनी। हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, इमोशनली सिंपैथी दिखाने की भी कोशिश की, धमकाने की भी कोशिश की, डराने की भी कोशिश की, दबाव भी बनाया गया। हाँ, सब तरीके हथकंडे उन्होंने अपनाए, पर जो बच्चे हैं वो अडिग रहे अपनी बात पे। जो कमेटी में मेंबर आए हैं, चाहे महिपाल टांडा जी हो, कृष्ण बेदी हो या फिर पनियार जी हो और गंगवा जी हो, ये आए हैं हमारी सहयोग के नाम पे हमारी समस्या का हल करने के लिए। पर इनका जो धारणा थी ना वो यही थी कि बच्चों को उठा देंगे। और वीसी साहब तो प्रभावशाली आदमी हैं और उनकी पर्सनल लिंक लाइजन है, उन पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा किसके साथ क्या है, जनता सब जानती है। वीसी साहब का इतना प्रभाव था कि जो सरकारी ऑफिशियल्स आए थे, जो लाइजनिंग का काम करने आए थे, वो लाइजनिंग की जगह आप पे दबाव बनाकर चले गए। हाँ, हमें ऐसा लग रहा था कमेटी को, इसलिए हम उनसे सहमत नहीं हुए। वो कमेटी हमें आश्वासन देने में भी विफल रही, हमारी मांगे मानने में तो दूर। नमस्कार साथियों, आज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करके आए हैं, जो मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग करके आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मंत्रियों के द्वारा भी कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं और मीटिंग का क्या हल रहा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मयंक भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मंत्री के साथ बात हुई है, पूरे ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग बनाई गई थी सीएम साहब के द्वारा, उनके साथ बातचीत हुई है, तो उसमें क्या हल निकला? उसमें कोई हल नहीं निकला। जो हमारी मांगे थी वो ज्यों की त्यों पड़ी हैं। आपकी बातें सही सुनी गई थी? बातें सुनी गई थी, बातें कम, उनका जो रवैया था ना, हमें ऐसा लग रहा था कि वो जो डिसीजन है ना वो जेब में लेके आए हैं। हम बातें बता रहे हैं, बोला बेटा पता है, आप मुद्दे की बात पे आओ, मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात क्या थी? धरना उठा लो, मांगे मान लेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, तुम समझदार बच्चे हो भाई, टाइम लगेगा, समझदार हो तो हम धरना उठाने की इतनी जल्दी क्यों है? इतने बेवकूफ़ तो है नहीं हम, इसलिए सहमति नहीं बनी। तो वो प्री प्लान था सब कुछ जो भी? हाँ, ऐसा लग रहा था उनकी मनसा से, उनके बात करने के रवैये से। उन्होंने हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, इमोशनली सिंपैथी दिखाने की भी कोशिश की, धमकाने की भी कोशिश की, डराने की भी कोशिश की, दबाव भी बनाया गया। हाँ, सब तरीके हथकंडे उन्होंने अपनाए, पर जो बच्चे हैं वो अडिग रहे अपनी बात पे। तो ये जो सब करना जा रहा है, मतलब सीएम साहब ने तो ये कमेटी बनाई थी ताकि एक लाइजनिंग हो सके कि जो गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, उसको फुलफ़िल किया जा सके। आपको कहाँ तक लग रहा है कि वो लाइजनिंग का काम था या आपकी बात को दबाने का काम था, या सीएम उसका हमारे वीसी का पक्ष लिया जा रहा था या आपका पक्ष लिया जा रहा था? किस तरह की बातचीत? देखो, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जो सीएम साहब ने ये कमेटी बनाई और उनकी जो सहयोग और मनसा है वो काबिले तारीफ़ है। पर जो इसके अंदर जो बंदे आए हैं ना, जो कमेटी में मेंबर आए हैं, चाहे महिपाल टांडा जी हो, कृष्ण बेदी हो या फिर पनियार जी हो और गंगवा जी हो, ये आए हैं हमारी सहयोग के नाम पे हमारी समस्या का हल करने के लिए। पर इनका जो धारणा थी ना वो यही थी कि बच्चों को उठा देंगे। और वीसी साहब तो प्रभावशाली आदमी हैं और उनकी पर्सनल लिंक लाइजन है, उन पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा किसके साथ क्या है, जनता सब जानती है। तो इसीलिए विफल रही उनकी हमारे साथ वार्ता। मतलब वीसी साहब का इतना प्रभाव था कि जो सरकारी ऑफिशियल्स आए थे, जो लाइजनिंग का काम करने आए थे, वो लाइजनिंग की जगह आप पे दबाव बनाकर चले गए। हाँ, हमें ऐसा लग रहा था कमेटी को, इसलिए हम उनसे सहमत नहीं हुए। वो कमेटी हमें आश्वासन देने में भी विफल रही, हमारी मांगे मानने में तो दूर।
तो जो महिपाल टांडा जी का एक बयान, दो बयान है उनके काफ़ी चर्चित हो रहे हैं कि एक तो ये जो धरना है वो कांग्रेस का है, अच्छा जी। और एक ये हो रहा है कि बच्चों ने वीसी को हटाने की डिमांड बाद में बताई है, बाकी जो पहले डिमांड्स बताई वो हमने कर ली। अच्छा जी। मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं। मयंक भाई, आप शुरू से यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड हो। हमने 2 पोस्टर लगा रखे हैं मांगों के, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आपने देखा होगा 11 तारीख को हम धरने पे बाद में बैठे हैं, हमारी मांग पत्र पहले लगाए हैं। आप बेशक कैमरे में दिखा देना, कैमरे में दिखा सकते हैं, वो आगे है, इसके नीचे है। पहली मांग ये है कि HAU KVC डॉक्टर बलदेव राज कंबोज का तत्काल इस्तीफा। यही वर्ड हमने हर कम्युनिकेशन में, हर ज्ञापन में, हर प्रशासन को और हर नेता MLA सामाजिक संगठनों को यही पेश किया है, और इसमें हमने एक मात्रा की भी बदलाव नहीं किया है। मुझे तो जहाँ तक मिला, मेरे को एक ज्ञापन मिला था, उसके अंदर पहला जो था वो यही था कि वीसी को हटाने का। हाँ, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं आपकी मीटिंग जो टीम गई थी उससे तो गलती नहीं होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, होगी? मैंने उसको रिटर्न में दिया था, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में। ठीक है। हाँ, तो और ये वो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे पढ़ने में तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये बाहर आके कैसे बदलाव हो गया? मतलब चेंज हो गए, सारे बयान चेंज हो गए, अंडर द टेबल आप और टेबल पे तो आप और का सब कुछ देखो, सही चल रहा था। सरकार का काम है और प्रशासन का काम है जनता को बहकाना, और वो बच्चों को तो बहका नहीं पाई। अब ये समाज में भ्रांतियां इसलिए फैला रही हैं कि भाई बच्चे कहीं ना कहीं ऐसा है महसूस करे, जो समाज से समर्थन मिल रहा है ना बच्चों को, कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर कर दे, बाहर से समर्थन ना मिले। जो सहानुभूति हमें मिल रही है हर वर्ग से, किसान मजदूर कमेरे हर वर्ग से हमें मिल रही है। यहाँ पे एक रेडी लगाते हैं, वो हमारे पास आए दूसरे या तीसरे दिन, वो आंसू आ गए उनके आंखों में, बोला मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूँ। हमने कहा आप हमारे साथ बैठे हुए यही योगदान है। तो वो बोले कि आपको जो खाना पीना है, रबड़ी जूस ये है बच्चों के लिए फ्री। मैं कहा अंकल जी आप साथ आए हो तो हमें आपकी हर जो आप पेश कर सकते हो ना वो हमारे सर माथे पे, पर आप चिंता मत करो, हम आपके हौसले से हमारे जो उम्मीदों के चिराग है ना जलते रहेंगे, आप चिंतित ना हो और मायूस भी ना हो, हम अपना हक लेके रहेंगे। तो ये जो सामाजिक सहयोग और समर्थन मिल रहा है ना, सरकार इससे चिंतित है। 3 मंत्री, एक MLA और आपकी टीम, इसके अलावा भी कोई और मौजूद था? इसके अलावा मौजूद थे जी, DC सर मौजूद थे, माननीय SP साहब मौजूद थे, एक SDM मैडम थी वो मौजूद थे, और इसके अलावा भी 7-8 गणमान्य लोग वहाँ पे मौजूद थे जिनको हम जानते नहीं कि कौन थे। जो यूनिवर्सिटी के थे वो कोई? यूनिवर्सिटी के बाहर थे, हॉल में नहीं थे जब हम बात कर रहे थे। तो आपको लगता है कि कहीं इनकी तरफ से कोई इन्फ्लुएंस आया हो? देखो, वो तो कमेटी हमारा समाधान करने के लिए आई थी, हमारी मांगे मानने के लिए आई थी, और मांगे मानने में हमें आश्वासन देने में विफल रही। और हम ये कमेंट नहीं करना चाहेंगे किसका इन्फ्लुएंस था, क्या इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हमारे पास तथ्य नहीं है। तो अब धरने पे बैठे स्टूडेंट्स का और आपका मनोबल किस तरह से है? क्योंकि मीटिंग भी जो थी वो विफल रही सर, 2 दिन तक मीटिंग चली, 8 दौर हुए, 7-8 दौर की मीटिंग रही, वो भी विफल रही। तो आप और का मनोबल कहाँ तक? देखो जी, बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, बहुत चीज़ों से जूझ रहे हैं, बहुत सारी प्रताड़नाएं हैं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की वजह से, जिला प्रशासन की वजह से, और कहीं ना कहीं सरकार के असहयोग की वजह से वो झेल रहे हैं। पर जो बच्चों का मनोबल है ना वो अडिग है शुरू से लेके अब तक। तो आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है आपका? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि हम कल एक सामाजिक गुहार लगा रहे हैं हम समाज से कि आओ हमें मजबूत बनाने का काम करो, और जो हमारी मांग है अंधे बहरे प्रशासन तक पहुंचाने का काम करो, ताकि हमें न्याय मिल जाए, और हम अपने जो पढ़ाई है और अपना जो रिसर्च का काम हम कर रहे हैं उसमें हम अपना योगदान दे सके और उसको हम इंश्योर कर सकें। जो आस पड़ोस के रेजिडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, या जो समर्थन आपको मिल रहा है, जो सामाजिक संगठन है या किसान संगठन है और छात्र संगठन है, या जो बाकी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया है, उनसे आपकी क्या आशा है? देखो जी, हम जितने भी आपने संगठनों के या व्यक्तियों के नाम गिनाए हैं ना, हमारे आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबका सहयोग रहा है, और आगे भी हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ यूं ही अपना योगदान देते रहेंगे, और यकीनन हमें जीत मिलेगी, हमारी मांगें मान ली जाएंगी, हमें न्याय मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों देखने के लिए। ये हमारे साथ छात्र थे जो आंदोलन पर बैठे हैं, इनकी मांगें अडिग हैं।
ये उन्हीं मांगों पर अड़े हुए हैं और जो मीटिंग्स हुई हैं उसको विफल बताया गया है और जितने भी बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से उन सबको खारिज करा गया।